क्या आपने कभी सोचा है, जिस शैतान से हम लड़ते हैं, जिसके झूठ से हम बचना चाहते हैं, वह भी परमेश्वर के वचन को जानता है, शायद आपसे भी बेहतर। लिखा है, यही शब्द शैतान ने यीशु से कहे जब वह 40 दिन के उपवास के बाद जंगल में परीक्षा में पड़ा। हाँ, शैतान ने भजन संहिता 91 का प्रयोग किया, लेकिन उस वचन का आत्मा नहीं थी, उसमें सच्चाई नहीं थी, उसमें उद्देश्य था धोखा देना। आज भी शैतान वही करता है, वह वचन का उपयोग करता है परमेश्वर से दूर करने के लिए, धार्मिक दिखने के लिए, और सबसे खतरनाक, हमें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम सही हैं, जब हम असल में पथभ्रष्ट हो चुके हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को केवल पढ़े नहीं, उसे आत्मा से समझें, वचन को आत्मा में जिए, क्योंकि लिखा है, शब्द तो मार डालते हैं पर आत्मा जीवन देती है। सवाल ये है कि क्या मैं भी शैतान की तरह वचन का केवल ज्ञान रखता हूँ, या मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन को जीता हूँ। ये याद रखो कि ज्ञान पाप में भी हो सकता है, पर ज्ञान में जीवन नहीं होता जब तक आत्मा उसमें न हो। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा वचन ज्ञान मुझे यीशु के और करीब ला रहा है, या मुझे धार्मिक बनाकर मेरे आत्मिक पतन को छुपा रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मुझे वचन का सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा में गहराई से समझ और तुझसे सच्चा संबंध दे। मैं नहीं चाहता कि मैं शैतान की तरह वचन जानूं लेकिन तुझसे दूर रहूं। मैं चाहता हूं कि तेरा वचन मेरे जीवन को बदल दे, अंदर से बाहर तक। सत्य यही है, शैतान भी वचन जानता है पर वह परमेश्वर को नहीं जानता। इसलिए वचन का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का साक्षात्कार ही उद्धार लाता है। जय यीशु मसीह की।